हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग कर रहे हैं 12th के लिए केमिस्ट्री, और ये क्लास आपका जो है मंडे से सैटरडे के बीच 7:30 बजे जो है ये चलता है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्लास में क्या डिस्कस करते हैं, एक मोटिवेशनल पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए आज का मोटिवेशन पॉइंट ये है। ठीक है, आज का पॉइंट ऑफ द डे, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल, कितनी फैक्ट बातें जो है यहाँ पे बोली गई है ना, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप उड़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आपके हौसले पे निर्भर करता है। ठीक है, आपकी हिम्मत पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, या ठीक है, तो जितनी जल्दी आप हिम्मत हार जाएंगे आपका जो है आप उतनी ही कम ऊंचाई पे जा पाएंगे, है ना। तो उड़ान जो है हमेशा हौसलों से उड़ी जाती है, ना कि पंखों के। ठीक है, पंख तो सभी के होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पंख तो सभी के होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ पक्षी जो है वो मतलब आकाश के मतलब कुछ ही दूर जा पाते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ऊंचाई पे उड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाज बाज कितनी ऊंचाई तक उड़ जाती है, जबकि अदर पक्षी जो होते हैं यानी अदर बर्ड्स जो होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो पंख तो सभी के पास होते हैं, लेकिन वही बात है, हौसला नहीं होता है, हौसला नहीं रख पाते वो लोग, है ना। तो बिल्कुल आप लोग को यही करना है, हौसला रखना है ना। अपनी आप मेहनत कीजिए लगातार, जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरह आपको भी मेहनत करना है, तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ, है ना। अदरवाइज आपने एक क्लास किया, दो क्लास किया, छोड़ छोड़ के क्लास करेंगे, आपको कुछ समझ भी नहीं आ पाएगा। और इसके साथ ही जो है आप फिर मतलब दूसरा क्लास पकड़ेंगे, फिर वहां भी नहीं आएगा, फिर मतलब आपको क्लास चेंज, मतलब ये सिलसिला जारी रहेगा और आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग कीटोन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, कीटोन हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, आज हम लोग एमीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कीटोन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हेडिंग दीजिए आप लोग एमीन। अब सबसे पहले ये पूछते हैं एमीन के बारे में, नोमेनक्लेचर हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे क्वेश्चन ये बनता है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एमीन जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी एमीन को कितने भागों में बांटा गया है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, इस तरह का रहता है क्वेश्चन, यानी एग्जाम्पल के साथ बताइए, है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एमीन का क्या होता है फॉर्मूला, आर और NH2, यही होता है एमीन का फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है। तो ये कौन सा एमीन हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एमीन को कितने भाग में बांटा गया, एमीन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में, 3 भागों में। ठीक है, एमीन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका है प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। दूसरा है आपका सेकेंडरी एमीन, और तीसरा है आपका टर्सरी एमीन। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 भाग में इसको बांटा गया। अब प्राइमरी एमीन को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन।
इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, और इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। ठीक है, अब हम इसकी संरचना देखेंगे। इसकी जब हम आपको संरचना बताएंगे तो आपको संरचना से ही पता लग जाएगा कि इसका डिफिनेशन क्या होने वाला है, इसका परिभाषा क्या होने वाला है। आप संरचना से ही पता कर पाओगे, है ना। तो इसकी संरचना देख लीजिए। ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है ये प्राइमरी एमीन है। ये देखिए RN, ठीक है। और हम चाहे तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। ये आपका प्राइमरी एमीन का संरचना है, यही है, यही सेम चीज है। उसमें हमने H को N को इधर से कर दिया, यहाँ पे यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वही है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी का हो गया। सेकेंडरी की बात करें तो इसमें आ जाएगा RN, ठीक है। हम R1 R2 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया R1 और यहाँ पे R2 और ये इधर H, ठीक है। उसी तरह से टर्सरी में क्या हो जाएगा R1, ये N, इधर R2 और यहाँ पे R3, ठीक है। चलिए, तो ये 3 एमीन हो गया। अब इसकी जो है हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए R के स्थान पे आपको पता है कि R के स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं, CH3, C2H5, ठीक है, C3H7, C4H9, एल्काइल समूह। R क्या है, एल्काइल समूह है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां R1, R2 एवं R3 क्या है, एल्काइल है, ठीक है। अब एल्काइल के स्थान पे आपको जो रखना है रख लीजिए। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं CH3, इधर N, यहाँ पे H, ठीक है, और एक H यहाँ पे, ठीक। उसी तरह इसमें भी R के स्थान पे CH3, R2 के स्थान पे रख लेते हैं C2H5, और इधर हम लिख लेते हैं H। उसी तरह से यहाँ पे भी CH3, C2H5 और यहाँ पे C3H7, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। ओके, एक आपको नहीं दिख रहा है ना। जस्ट ए मिनट। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पे C2H5, इधर C3H7, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, है ना। ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। सबसे पहले ये देख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपका एमीन है। एमीन को कितने भाग में बांटा गया। अच्छा, सबसे पहले एमीन किसको बोलेंगे, तो लिखिएगा यहीं से, इसी से इसका परिभाषा देखिए। सारा परिभाषा, सारा डिफिनेशन यहीं से निकलता है। क्या लिखिएगा एमीन की परिभाषा, जब एक एल्काइल समूह में, ठीक है, जब एक, ऐसे भी लिख सकते हैं, छोड़िए, नाइट्रोजन को मेन पकड़ लिए। जब एक नाइट्रोजन समूह में एक एल्काइल समूह और 2 हाइड्रोजन समूह आपस में जुड़ा रहे तो उसे एमीन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जब एक नाइट्रोजन समूह में एक एल्काइल समूह और 2 हाइड्रोजन समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो इसे एमीन कहते हैं, ठीक है।
एमीन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और आपका टर्सरी एमीन। ये 3 भाग हो गया। प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, सेकेंडरी एमीन को 2 डिग्री एमीन और टर्सरी एमीन को 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है, ये आप बाद में लिखिएगा। ठीक है, ये हमने पहले इसलिए लिख दिया ताकि आपको परिभाषा समझ में आएगा। इसका परिभाषा जब लिखिएगा तो यहाँ से डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि जब एक नाइट्रोजन समूह में एक एल्काइल समूह और 2 हाइड्रोजन समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो उसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। और उसके बाद ये वाला लिखिएगा और उसके बाद फिर एग्जाम्पल के तौर पर ये दे दीजिएगा। ठीक है, यानी ये इसका फॉर्मूला हो गया प्राइमरी एमीन का और ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, परिभाषा आपको इसी से लिखना है। ठीक है, ये आप जैसे ही देखेंगे तो आपको खटाक से माइंड में घुस जाएगा। ये फिगर जो है ना, फिगर के तरह आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह से सेकेंडरी में जब आएंगे तो लिखिएगा जब एक नाइट्रोजन समूह में 2 एल्काइल समूह, 2 एल्काइल समूह है ना, 2 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोजन समूह आपस में जुड़ा रहे तो उसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं। ठीक है, जब एक नाइट्रोजन समूह में 2 एल्काइल समूह जुड़ा रहे एवं एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहे तो उसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एमीन में एग्जाम्पल बोलेगा तो आप जो है पहले इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा ये वाला और उसके बाद जो है ये लिख दीजिएगा उदाहरण में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका टर्सरी एमीन यानी 3 डिग्री एमीन की। तो क्या हो जाएगा, जब एक नाइट्रोजन समूह में 3 एल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहे तो उसे टर्सरी एमीन कहते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे लिखिएगा कि जब एक नाइट्रोजन समूह में 3 एल्काइल समूह आपस में जुड़ा रहे तो उसे टर्सरी एमीन कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में आप रख दीजिएगा ये N में तीनों बगल जोड़ दीजिएगा, यानी कि ये CH3 C2H5 C3H7 3 एल्काइल ले लीजिएगा। हो गया एग्जाम्पल। तो इस तरह से जो है डिफिनेशन लिखा जाता है। डिफिनेशन देखो, साइंस जो है वो समझने का चीज है, सिंपल सा बात। साइंस क्या है? समझने का चीज है। फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये समझने का चीज है। हाँ, आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको मेमोराइज करना होता है, जिसको हिंदी में रट्टा मार बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज होती है। ठीक है, अदरवाइज साइंस क्या है? समझने की चीज है ना। अब रट्टा मार हम यहाँ पे क्यों बोले? क्योंकि जब तक आपको ये फॉर्मूला पता नहीं रहेगा एमीन का, तो ये एमीन का फॉर्मूला तो आपको रट्टा मारना होगा, तभी तो आप ये सारे फॉर्मूले बना पाएंगे ना। तो ये रट्टा मारना होगा, बाकी बात ये सारा चीज समझना होगा। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, यानी मेमोराइज करना होगा। ठीक है, तो ये एमीन का डिफिनेशन और उसको कितने भाग में बांटा गया, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी जो है आपको एग्जाम्पल क्या है, ये हमने आपको बताया अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, ये हो गया। अच्छा, हाँ, इसका नाम सबका हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका नाम भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो 1 डिग्री मिथाइल एमीन, 1 डिग्री मिथाइल एमीन। ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री, जस्ट मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 डिग्री, ठीक है, इथाइल मिथाइल एमीन। ठीक है, 2 डिग्री इथाइल मिथाइल और आपका एमीन। ठीक है, 2 डिग्री इथाइल मिथाइल एमीन। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा आपको 3 डिग्री इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। अल्फाबेट के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, इथाइल मिथाइल
प्रोपाइल, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओ नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, तो चलिए हम इसका नाम जो है आपको 3 डिग्री का यानी टर्सरी का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नाम इधर साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 डिग्री इथाइल मिथाइल, कोमा दीजिएगा सभी जगह। ठीक है, प्रोपाइल एमीन, 3 डिग्री इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन। ठीक, अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग इसका जो है नामांकन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, इसका नामांकन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो आपने अभी देखा कि एमीन में कितने चयन होते हैं? 3 चयन होते हैं एमीन में, 3 चयन। ये देखिए, ये बीच में एन, ठीक है, और तीनों साइड आपका जो है कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहेगा। फिर चाहे वो इधर एच हो या सी हो, कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भी रह सकता है, मान लीजिए इस तरह का है। ठीक है, इसमें अगर 2 रहता तो भी ठीक है, 3 रहता तो भी ठीक है। तो जितना रहेगा आपको गिनती कैसे करना है? गिनती आपको करना है, देखिए किसी का भी गिनती आप इसमें पहले कर सकते हैं। सिर्फ क्या ध्यान देना है, सबसे लंबा चयन किसका है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इधर भी 3 चयन, इधर भी 3 चयन और इधर भी 3 चयन, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम चलिए एक Cl ले लेते हैं और यहाँ पे Br ले लेते हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं। ओके, चलिए, तो जब ये मेन है तो गिनती हमेशा किधर से जाएगा? आपका गिनती इधर से ही जाने वाला है। ठीक है, गिनती यहीं से आएगा। तो ये कितना नंबर पे आ रहा है? दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, सबको करेंगे। देखिए 1 2 ये दूसरा नंबर पे है तो सबसे पहले इसी का करेंगे। ठीक है, इससे कार्बन से ही गिनती होगी। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपाइल, उसके बाद 3 क्लोरो प्रोपाइल 3 क्लोरो प्रोपाइल। ठीक है, और फिर इधर क्या हो जाएगा आपका 3 क्लोरो प्रोपाइल। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, प्रोपाइल। ठीक है, 3 क्लोरो प्रोपाइल, फिर यहाँ पे प्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। ट्राई क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 प्रोपाइल आ गया। ठीक है, या फिर आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने सारा जगह मेंशन कर दिया है प्रोपाइल प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल क्या हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपाइल 3 क्लोरो प्रोपाइल प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन। इस तरह से इसका नामांकन करेंगे। ठीक, इस तरह से इसका नामांकन, यानी सभी का जो है ना, जो भी है सभी का अलग अलग जो है करके
और उसके बाद लास्ट में सिर्फ क्या जोड़ देना है, एमीन जोड़ देना है, बस। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका आपको स्ट्रेट लाइन भी देखने को नहीं मिलेगा, और अगर दिख भी गया तो भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग आपको करना है, ठीक है, और अलग अलग करके फिर सभी का नाम लिख देना है, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है। तो एमीन में आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल इसी तरह का नामांकन दे देगा, ठीक है, और आपको कुछ नहीं पूछेगा, हल्का हल्का जो है पूछेगा, बस उसी में आपको किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, यानी पहचानने के लिए दिया जाता है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। जैसे आपको दे देगा ये आर, ऐसे दे देता है सिंपल एकदम, RnH2, ठीक है, यानी बोल देगा इसमें से कौन सा 2 डिग्री एमीन है, इसमें से कौन सा 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। एक दे देगा आपको RnH2, ठीक है। ये तो यही बात हो क्या ना, यानी दे देगा आपको R2, ठीक है, यानी 2 R कहने का मतलब, यहाँ पे R2 कहने का मतलब 2 R, ठीक है, R2NH, ठीक है, फिर दे देगा R3N, ठीक है। तो और उसके बाद दे देगा नन ऑफ दिस, ये 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछ देगा इनमें से कौन सा 2 डिग्री 2 डिग्री एमीन है, तो आपको टिक करके आना है 2 डिग्री एमीन कौन है। ये हम जानते हैं कि 2 डिग्री एमीन में कितना R होता है, 2 R होता है, यानी एक R यहाँ पे, दूसरा R यहाँ पे, एक H इधर होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना करके जो है निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से पूछता है, ठीक है। और अगर बड़ा में से पूछेगा तो फिर तीनों का डिफिनेशन पूछेगा, अगर क्वेश्चन बड़ा पूछेगा तो फिर तीनों का डिफिनेशन पूछेगा, ठीक है। हम लोग जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जब आपको नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा ना, तो एक दिन जो है सारा का हम लोग लेके आएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ओके। चलिए, अच्छा एक चीज और, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने महा रिवीजन क्लास नहीं देखा है तो आप लोग सर्च कीजिएगा इस तरह से, हम बताते हैं आपको सर्च क्या करना है, इस तरह से सर्च कीजिएगा MAHAREVISION, महा रिवीजन सर्च करना है आपको, जो है ना ऊपर में दिख जाएगा, ठीक है, मेरा फोटो लगा हुआ दिखेगा आपको, केमिस्ट्री की 12th केमिस्ट्री की क्लास, उसमें आपको पूरा फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया हुआ है सभी का, ठीक है। तो एक बार जो है ना उस क्लास को जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ओके। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।